हमारे पड़ोस में एक चाची रहती थी, जो कि बेहद खूबसूरत, बेहद हसीन थी। यूँ समझ लो उनकी तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है और वो इतनी चबी थी, इतनी क्यूट चबी थी कि जब भी उनको देखे तो दूध पीने का मन कर जाए। अब उन चाची को जो है आए दिन अपने पति के साथ हमेशा लड़ाई होती रहती थी। कभी किसी बात पे, तो कभी किसी बात पे। कुछ दिनों बाद तो ये बात भी सामने आई कि जो वो अंकल थे, वो अक्सर बाहर में ही रहते थे और किसी न किसी औरत के साथ उनका चक्कर चल रहा था। ये बात कहीं न कहीं चाची को भी पता थी और वो भी इस बात से काफ़ी परेशान हो गई थी। लेकिन फिर भी वो अपने आप को शांत रखती थी। एक दफ़ा मैंने नोटिस किया कि आए दिन वहाँ पर एक लड़का जो है आता रहता है, वो भी तब जब अंकल कहीं बाहर चले जाते थे। ये बात तो हमेशा ही खटकती थी कि आखिर इतना होने के बाद भी चाची कुछ करती क्यों नहीं? लेकिन उस दिन मेरी क्यूरियोसिटी यानी कि मेरी उत्तेजना इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। जिस वक़्त वो लड़का उनके फ्लैट के अंदर जा रहा था, मैं भी उस लड़के के पीछे-पीछे अपने कदमों को तालमेल करते हुए ऊपर की तरफ चला गया। चाची का जो घर था, वो ठीक मेरे सामने था, लेकिन वो फ्लैट सिस्टम के हिसाब से था। मतलब फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर और वहाँ पर लोग भी रहते थे। चाची बेशक फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी, लेकिन वहाँ पर रहने वाले लोग और भी थे। जैसे ही वो आदमी अंदर की तरफ जा रहा था, मैं भी उस घर के अंदर घुस गया। उस आदमी को तो लगा कि शायद मैं किसी और फ्लोर का हूँ या मुझे किसी और फ्लोर पे जाना है, तो वो बेफ़िक्री से ऊपर चढ़ा और अंदर चला गया। जब चाची के फ्लोर पे वो पहुंचा और चाची ने दरवाज़ा खोला, तो चाची ने उसका कॉलर पकड़ा और अंदर की तरफ खींचा और चाची ने काफ़ी दिमकते हुए बाहर की तरफ देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। इसके बाद क्या था, वो अंदर की तरफ चला गया। ये लोग दरवाजे के पास ही खड़े थे और इनकी आवाज़ ठीक दरवाजे पे कान लगने पे मेरे को सुनाई दे रही थी। मैं सुन पा रहा था कि चाची कह रही थी कि आज तो मेरे पति ने मुझे बहुत परेशान करा है। आज तुम मेरी अच्छे से लेना क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा सुकून चाहिए। वो लड़का कह रहा था, बिल्कुल चाची, तुम चिंता क्यों कर रही हो? मेरा एल इतना ज़्यादा खड़ा हो रखा है कि जब तुम उसको मुँह में दबाओगी तो तुम्हें भी काफ़ी मज़ा आएगा। ये सुनने के बाद मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अभी तक मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अंकल को गलत समझ रहा था, लेकिन आज पता चला कि सिर्फ़ अंकल नहीं, बल्कि यहाँ तो चाची का भी गोलमाल है। अब होता ये है कि वो लड़का कुछ समय बाद वहाँ से चले जाता है और मैं हिम्मत करके उस दरवाजे के पास पहुँचता हूँ। मैं दरवाजे को ठोकता हूँ, जैसे नॉक करता हूँ। चाची दरवाज़ा खोलती है और चाची मुझे पहचान जाती है। वो कहती है कि तुम? क्या हुआ बेटा? तब मैं कहता हूँ कि चाची, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वो कहती है कि हाँ, हाँ, आओ ना। इसके बाद जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ कि ये लड़का कौन था जो आया था? तो वो कहती है कि अरे वो कोई नहीं, वो मतलब ऐसे ही था, दुकान से आया था, कुछ चाहिए था उसे तो दे दिया। तो मैं काफ़ी ज़्यादा अजीब भावनाओं में उनसे पूछता हूँ, अगर उसने दे दिया है, तो आपने ले भी लिया होगा, मज़ा आया आपको? ये सुनने के बाद चाची काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। मैं उनसे कहता हूँ, घबराइए मत, जो वो करने आया था, कभी-कभी मेरा भी मन करता है आपके साथ वो करने का। क्या मेरे को मौका मिल सकता है? मैं आपको बहुत खुश करूँगा और बहुत खुश रखूँगा। आपको इंतज़ार करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही अंकल जाएँगे, मैं अपना उस साँप को लेके पहुँच जाऊँगा और आप अपनी थूक से उसे पूरी तरह से गीला कर देना और आपकी गुफ़ा को मैं और बड़ा कर दूँगा। चाची कहती है, तुम बात क्या कह रहे हो? मैं समझ नहीं पा रही। तब मैं कहता हूँ कि मैंने आपकी बातें सुन ली थी। दरवाज़े के पास आपने जो भी बात की, मुझे पता चल गया है और मैं ये बात अंकल को बता दूँगा। तब चाची जो है वो घबराते हुए कहती है, बताना है बेशक बता दो। मेरे को उनसे कोई डर नहीं है। लेकिन जो तुम्हारा ऑफ़र है, वो कहीं न कहीं मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो दिखाओ, तुम्हारा साँप आखिर है कितना बड़ा? ये सुनने के बाद मैं बेहद खुश हो जाता हूँ। मैं उसी सोफ़े पे बैठता हूँ और अपने जो पैजामे हैं, उसको नीचे गिरा देता हूँ और चाची अपनी सलवार को ऊपर करते हुए अपनी कुच्ची को नीचे गिरा देती है और कहती है, मेरा गुफ़ा इतना बड़ा है, क्या तुम इसको भी बड़ा कर सकते हो? जैसे ही चाची मेरा साँप देखती है, वो हैरान हो जाती है। वो कहती है कि आज तक मैंने इतना बड़ा साँप नहीं देखा। तुम तो बहुत ही ज़्यादा डैशिंग हो नीचे से। इसके बाद क्या था, चाची और मैं उनके बिस्तर पे जाके जो धूम-धड़ाका करते हैं, उससे चाची को भी मज़ा आता है और मुझे भी। चाची पूरी रात मेरे साथ बिना किसी चीज़ के, बिना किसी शर्म के, बिना किसी हया के लेटी हुई थी और मैं उनको अपने अंदर चिपकाए हुए, उनके पूरे बदन को फ़ील करते हुए उनके साथ था।
मुझे इतना सुख कभी नहीं मिला जितना कि चाची ने मुझे दिया। ये कहानी हमारे सब्सक्राइबर की है जिन्होंने भेजा है।